स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। अब ये जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है उसका काम क्या है आप सभी जानते हैं। इट recognizes एंटीजन, give response, and kill them, or keeps the memory of this encounter। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या होता है? यह प्रतिजन की क्या करता है? पहचान करता है, प्रतिजन की पहचान करता है, उसके प्रति क्या देता है? अनुक्रिया देता है, और उसे किल कर देता है, या उस एनकाउंटर की मेमोरी को हमेशा अपने पास में रखता है। यह इम्यून सिस्टम का कार्य है। अब इम्यून सिस्टम किसका बना है? तो इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी चीज से बना है? इज कंपोज्ड ऑफ, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो किस किस चीज से बना है? लसिका अंग, that is known as lymphoid organs, और क्या है? lymphoid tissues, यानी कि लसिका उत्तक, lymphoid cells, यानी कि लसिका कोशिकाएं, लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, और चौथा सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज, यानी कि प्रतिरक्षी। ठीक है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम किसका बना है? लसिका अंग, उत्तक, कोशिका और कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का बना है, जिनको कि हम क्या कह देते हैं? एंटीबॉडीज कह देते हैं। क्लियर? अब यदि हम बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स की, यदि हम बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स की, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर होता क्या है? ये जो लसिका अंग होते हैं, लसिका अंग, इनमें होता क्या है? तो इन लसिका अंगों के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति, मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन, व प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर? सबसे पहले मैंने क्या लिया है? ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ये लिम्फोइड ऑर्गन जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, उनमें क्या होता है? लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है, इनका मैच्योरेशन होता है, और इनका प्रोलिफरेशन होता है। अर्थात लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति, परिपक्वन, और इनका क्या होता है? गुणन होता है। याद रखना, ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, है ना, लिम्फोइड ऑर्गन्स में, लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स को यदि मैं कहूं तो कितने टाइप्स के होते हैं? लसिका अंगों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स,
प्राथमिक लसिका अंग, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। दोनों को ही डिस्कस करूंगा मैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स बॉडी के अंदर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक लसिका अंग और द्वितीयक लसिका अंग। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यहां तक क्लियर है? लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? जहां पर लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन, मैच्योरेशन और प्रोलिफरेशन होता है। लिम्फोइड ऑर्गन्स को हम 2 कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स यानी कि प्राथमिक लसिका अंग, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स यानी कि द्वितीयक लसिका अंग। अब सबसे पहले हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करते हैं कि आखिर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं और इनमें क्या होता है। देखिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स 2 प्रकार के हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, राइट, 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है बोन मैरो, जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, राइट, और दूसरा क्या है? थाइमस। थाइमस तो सभी ने सुना होगा। थाइमस क्या है? ग्लैंड है, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बोन मैरो और थाइमस है। इनमें होता क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का कार्य क्या है? इन ऑर्गन्स में, याद रखना, इन ऑर्गन्स में इमेच्योर यानी कि अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में बदल जाती है। मतलब प्रतिजन संवेदनशील लिम्फोसाइट्स में बदल जाती है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स का चीफ काम क्या है? इनका मुख्य कार्य क्या है? इन ऑर्गन्स में जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में यानी कि प्रतिजन संवेदनशील लिम्फोसाइट्स में क्या हो जाती है? बदल जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले यदि मैं बोन मैरो की बात करूं, तो ये क्या है? मुख्य लसिका अंग यानी कि शरीर का मुख्य लसिका अंग है ये। और बोन मैरो के अंदर क्या होता है? सभी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग क्या? इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। और आप जानते हो कि ब्लड सेल्स जो होती है वो तो डिफेंस देती ही है, WBC वगैरह, लेकिन लिम्फोसाइट्स तो मुख्यतः देती ही है आपको, ठीक है। तो शरीर का मुख्य लसिका अंग बोन मैरो है और सभी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स का निर्माण यहां पर होता है। बोन मैरो में याद रखना, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है। परिपक्वन बोले तो मैच्योरेशन। आर यू गेटिंग? क्या कहा है मैंने? बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन होता है, बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। और दूसरी जो है वो कौन सी है? थाइमस है ना। ये क्या है? यहां पर टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट्स का
मैचुरेशन होता है, यह ग्रंथि हृदय के पास स्थित होती है, हृदय के पास स्थित होती है। यह एक बाइलोब्ड ग्लैंड है, द्विबालित है ना, बाइलोब मतलब बाइलोब्ड ग्लैंड है, जो बाइलोब्ड ग्लैंड है जो जन्म के वक्त अधिक विकसित होती है, लेकिन प्यूबर्टी एज आते आते, मतलब यौवनावस्था आते आते डिटोरिएट मतलब नष्ट हो जाती है, एवं एक डोरी के रूप में शेष रह जाती है, डोरी के रूप में शेष रह जाती है। आपको मालूम होगा जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, और ये प्रतिरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है ना, प्रतिरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथि है। प्रतिरक्षा से संबंधित क्या है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तो कौन हो गए, बोन मैरो एंड थाइमस। ऑलराइट, आगे बढ़े, हटा दें इसको। अब क्या होता है, अब हम लोग सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर आते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, उनको देखिएगा जरा। अब ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से ये क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो अब क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स से लिम्फोसाइट्स निकलकर कहां पहुंच जाती है, निकलकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में पहुंच जाती है। क्या कहा मैंने, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से ये लिम्फोसाइट्स निकलकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में पहुंच जाती, किसके द्वारा, तो रक्त व लसिका द्वारा, रक्त व लसिका द्वारा। यहां आकर इनका क्या होता है, यहां आकर इनका सामना एंटीजन से होता है, यहां आकर इनका सामना एंटीजन से होता है, एवं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है, व ये लिम्फोसाइट्स अब एंटीजन को क्या करें, ये लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल्स में बदल जाती है, इफेक्टर सेल्स में बदल जाएगी, ये लिम्फोसाइट्स क्या कर देगी, इफेक्टर सेल्स में बदल जाती है, एवं एंटीजन यानी कि प्रतिजन पर अटैक करती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से लिम्फोसाइट्स निकलकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में पहुंच जाती है, कैसे, रक्त व लसिका के द्वारा।
यहाँ आकर रक्त और लसिका में यहाँ पर जैसे ही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आती, यहाँ आकर इनका सामना एंटीजन से होता है एवं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है, वो ये लिम्फोसाइट्स इफेक्टर सेल्स में बदल जाती है। मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ाई थी, उसमें इफेक्टर सेल्स के बारे में बताया था। तो ये लिम्फोसाइट इफेक्टर सेल्स में बदल जाती है, ठीक है, एवं एंटीजन पर क्या करेगी, अटैक करेगी। जैसे कि वहाँ पर नहीं था, जैसे कि प्लाज्मा बी सेल्स, याद आ रहा है, प्लाज्मा बी सेल्स जिनको कि हमने इफेक्टर सेल्स कहा था, वैसे बदल जाती है एवं एंटीजन या प्रतिजन पर अटैक करती है। इज इट क्लियर? अच्छा, याद रखना, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती है व ह्यूमोरल इम्यूनिटी, है ना, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। याद है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करती है। इसको क्या बोलते हैं आप, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। याद है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। और जो टी लिम्फोसाइट्स है वो CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्लियर? बी लिम्फोसाइट्स तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी देगी और टी लिम्फोसाइट्स क्या देगी, सेल माध्यस्थ प्रतिरक्षा या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देगी। क्लियर? अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से वो देखो। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ाने जा रहा हूं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स अनेक प्रकार के होते हैं, उनको एक एक करके अपने सारा ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की श्रेणी में आ रहा है लिम्फ नोड्स, यानी कि लसिका गांठें, है ना। तो ये जो लिम्फ नोड्स होती है, लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम में अनेक स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। लिम्फ नोड्स में क्या पाई जाती है, लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, राइट। लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स पाई जाती है जो लसिका या उत्तक द्रव्य में उपस्थित जो लसिका यानी कि लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में उपस्थित पैथोजेंस को रिमूव करने का काम करती है। मतलब ट्रैप करने का, रिमूव का मतलब यहां पर क्या है, ट्रैप करने का काम करती है। जैसे मानो कि ये एक लिम्फ वेसल है, ऐसे समझिए, मानो कि ये एक लिम्फ वेसल है, लसिका वाहिनी है, तो नेचुरली कि लसिका वाहिनी में क्या पास होगा, लिम्फ, और इस लिम्फ में मान लीजिए कि प्रतिजन है, तो क्या होता है कि इस लिम्फ वेसल के अंदर जगह जगह पर चेक पॉइंट्स के रूप में यहां पर क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। तो इन लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होती है भाई, लिम्फोसाइट्स होती है। तो जैसे ही ये लसिका यहां से पास होगा तो इन चेक पॉइंट्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती है। तो ये लिम्फ नोड्स जो हैं वो लिम्फ में उपस्थित
एंटीजन को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, और ट्रैप कर लेंगे और वहां पर उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लियर। तो ये लिम्फ नोड्स का काम है। तो मैं कहना चाहता हूँ लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम में अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। ये लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स पाई जाती है जो लसिका या उत्तक द्रव्य में उपस्थित पैथोजेंस को रिमूव करने का क्या करेगी, काम करेगी, है ना। तो ये क्या करेगी, उसको रिमूव कर देती है। अब ये तो बात हुई किसकी, लिम्फ नोड्स की, जो कि अलग अलग जगह पर लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। लेकिन जो सेकेंड टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिन। स्प्लिन है ना, ये क्या करता है, ये जो स्प्लिन है जिसको कि हम क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, है ना। इट इज लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लसिका उत्तक का सबसे बड़ा यदि कोई समूह है तो वो कौन है, स्प्लिन है। ठीक है, लार्जेस्ट। ये क्या करता है, ब्लड बॉर्न, है ना, ब्लड बॉर्न मतलब रक्त में पाए जाने, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करता है। ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये फिल्टर करती है। ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये क्या करती है, चेक करती है, फिल्टर करती है। ठीक है। स्प्लिन में क्या पाई जाती है, लिम्फोसाइट्स व फेकोसाइट्स पाई जाती है, फेकोसाइट्स उपस्थित। तो इसके अंदर क्या है, लिम्फोसाइट्स भी और फेगोसाइट्स भी है। तो फेगोसाइट्स का मतलब क्या होता है, भक्षकाणु, जो भक्षण का क्या करेगी, काम करेगी। और लिम्फोसाइट्स तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो स्प्लिन इज द लार्जेस्ट मास ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये फिल्टर करती है। लिम्फोसाइट्स व फेगोसाइट्स इसमें उपस्थित होती है। ठीक है। और इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इसको स्प्लिन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लिन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, राइट। और इसको मृत आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान, है ना। मृत आरबीसी का इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं और इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इरिथ्रोसाइट्स का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर किसका, इरिथ्रोसाइट्स वगैरह का भी निर्माण हो सकता है। और मृत आरबीसी का इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है। तो स्प्लिन इज द लार्जेस्ट मास ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, लिम्फ नोड्स पढ़ाया और क्या पढ़ाया, स्प्लिन। ये दोनों के दोनों क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। अब आगे बढ़ता हूं। तीसरा लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं और वो है पेयर पैचेस। आपने कभी सुना हो पेयर पैचेस, विशेष तौर से जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़ाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं, तब ये पेयर पैचेस के बारे में पढ़ाते हैं। पेयर पैचेस, पेयर्स पैचेस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। विशेष तौर से इलियम वाले भाग के अंदर, विशेष तौर से इलियम वाला जो भाग होता है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले भाग में पाए जाते हैं। और ये पेयर पैचेस क्या है, इनमें लिम्फोसाइट्स उपस्थित होती है जो क्या कर सकती है, पैथोजन को किल कर सकती है, पैथोजन को नष्ट कर सकती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है पेयर पैचेस के बारे में। चौथा एक और होता है टॉन्सिल्स, है ना। ये नेक रीजन के अंदर होते हैं। ऐसा मानते हैं कि टॉन्सिल्स 6 प्रकार के होते हैं, है ना।
क्या है ये, 6 प्रकार, क्या इसको यूँ लिख देते हैं 6 टॉन्सिल्स, 6 की संख्या में उपस्थित ये बैक्टीरिया आदि को रोकने का काम करते हैं, बैक्टीरिया आदि को रोकने का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया वगैरह जो पैथोजेंस होते हैं उनको रोकने का काम करेंगे। और एक और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये कहां पर है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यह टिश्यू शरीर में उपस्थित कुल लिम्फोइड टिश्यू का 50% भाग बनाता है। मतलब शरीर में जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% भाग कौन बनाता है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यह टिश्यू मतलब कि कौन सा, मल्ट शरीर में पाए जाने वाले ट्रैक्ट यानी कि पथ, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन पथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आदि को लाइंड किए रहता है और ये भी इम्यूनिटी से संबंधित है। तो मैंने क्या कहा, माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। यह टिश्यू शरीर में उपस्थित कुल लिम्फोइड टिश्यू का 50% भाग बनाता है। यह टिश्यू यानी कि माल्ट शरीर में पाए जाने वाले जितने भी ट्रैक्ट होते हैं, पथ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि श्वसनीय पथ, पाचन पथ है ना, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आदि को लाइन किए हुए जो म्यूकोसा होती है वहां पर ये क्या होता है, पाया जाता है और ये शरीर को इम्यूनिटी देने का काम करता है। तो मैंने आपको अभी कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़ा दिए। मैंने आपको लसिका गांठें पढ़ाई, लिम्फ नोड्स पढ़ाया। दूसरा मैंने आपको स्प्लिन पढ़ाया। तीसरा मैंने आपको और क्या पढ़ाया, टॉन्सिल्स वगैरह पढ़ाए हैं। फिर मैंने आपको पेयर पैचेस पढ़ाए और माल्ट पढ़ाया। ये सब लिखे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है और ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स भी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था अपना वो क्या था, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि आखिर शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। तो हमने डिस्कस किया कि वो लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, एंटीबॉडीज आदि से निर्मित है। और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना, उसके प्रति अनुक्रिया देना और उसको किल करना या उस एनकाउंटर की याद को हमेशा अपने भीतर बनाए रखना। और मैंने आपको लसिका अंग 2 प्रकार के पढ़ाए, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो 2 मुख्य हैं, एक तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो, और जो दूसरा है वो थाइमस है। बोन मैरो के अंदर सारी ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है और वो मुख्य लसिका अंग है। और थाइमस ग्लैंड जो होती है उसमें टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है और बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है। बी लिम्फोसाइट्स आपको ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है और टी लिम्फोसाइट्स आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। लेकिन जो लिम्फोसाइट्स होती है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लिम्फोसाइट्स वहाँ पर नहीं रहती है। लिम्फोसाइट्स पहले इमेच्योर लिम्फोसाइट्स प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर मैच्योर होती है और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में बदल जाती है। लेकिन ये जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से मूव करके और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जाती है, जहाँ पर इनका सामना होता है एंटीजन से और वहाँ पर ये इफेक्टर सेल्स में बदल जाती है, जैसे कि प्लाज्मा बी सेल्स, ओके, प्लाज्मा टी सेल्स वगैरह उनमें बदल जाती है और फिर वो किल करने का काम करती है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जो मुख्यतः थे
वो थे लसिका गाठे, जो लसिका तंत्र से संबंधित है। इनका काम है लसिका में उपस्थित पैथोजेंस को ट्रैप करना। ब्लड बर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करने के लिए प्लीहा होती है, स्प्लीन होती है, जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे नेक रीजन के अंदर होते हैं, जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को वहीं रोकने का काम करते हैं ताकि शरीर के अंदर कहीं बैक्टीरिया चले न जाए। पेयर पेचेस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम भाग होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। वो क्लब हाउस है किसके, लिम्फोसाइट्स के, जो कि पैथोजन को किल करने का, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। और जो माल्ट है वो शरीर में उपस्थित कुल लिम्फोइड टिश्यू का 50% भाग बनाता है, जो कि जितने भी ट्रैक्ट हैं उनको ये लाइन किया होता है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको खूब सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास में मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वीडियो आपके पास में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है ना, तो नोटिफिकेशन से आपको मालूम पड़ जाएगा। इसलिए ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि सबके पास में मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एक ही सपना है, मालूम है ना, हर बच्चा बिना कोचिंग सेंटर जाए हुए भी अच्छी शिक्षा ले, यही सपना है। थैंक्स लॉट, हम जल्द मिलेंगे।